ओके, आज फिर हम लोग क्लास 12th सेमीकंडक्टर करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स बताया था। सेमीकंडक्टर बेसिकली available in two forms. One is called intrinsic semiconductor, other one is called extrinsic semiconductor. डेली लाइफ में समझने वाला हम ऐसे भी बोलते हैं इंट्रिंसिक को प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक को इम्प्योर फॉर्म। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। क्लास 12th इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, राइट। इसमें ये लेक्चर 2 है अपना। जिस सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं इसको हम क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफिकेशन में हम बोलते हैं कि वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। समझने वाला इसको हम प्योर फॉर्म भी बोल सकते हैं। दूसरे को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। जिसको हम इम्प्योर फॉर्म भी बोल सकते हैं। इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होती है, इसलिए ये बहुत यूजेबल नहीं है, बहुत यूजफुल नहीं हमारे लिए। इसको हम किसी एक डिवाइस जैसा यूज नहीं कर सकते, तो वी नीड सम मॉडिफिकेशन। और जब हम मॉडिफाई करते हैं देन इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है, एंड देन वी आर यूजिंग इट एज अ डिवाइस। तो बेसिकली हम इसको मॉडिफिकेशन जो करते हैं उस मॉडिफिकेशन पे बेसिस पे दो टाइप के सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं। एक को बोलते हैं एन टाइप और दूसरे को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी एन टाइप जैसा नेम है, एन फॉर नेगेटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होती है जिसको हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, इसमें ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको होल्स बोलते हैं, HOLES। इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होती है इसीलिए इसको पी टाइप बोलते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम एन टाइप को पहले देखें तो सबसे पहले एन टाइप मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मिक्सिंग करते हैं, जिसको टेक्निकली हम डोपिंग बोलते हैं। तो थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं डोपिंग को।
डोपिंग जो डेली लाइफ में हम जानते हैं, एथलीट लोग डोपिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस टेम्परेरीली, खासकर स्प्रिंटर लोग। ऐसे ही इस डोपिंग का मतलब है द एडिशन ऑफ सुटेबल इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि कोई भी चीज डोपिंग नहीं कर सकते। इम्प्योरिटी एटम to increase conductivity। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जब सुटेबली हम इम्प्योरिटी एटम ऐड कर लेते हैं तो इसी को हम डोपिंग बोलते हैं। एन टाइप के लिए हमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करना है, जैसे कहते हैं दी addition of pentavalent atoms like arsenic with a pure semiconductor crystal is called N-type semiconductor। राइट, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब इस पेंटावेलेंट में जैसे हमने आर्सेनिक का एग्जांपल लिया, ऐसे कोई भी हम ले सकते हैं। और इसके मैकेनिज्म को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैकेनिज्म कुछ यूं है। लेट्स से दिस इज आवर प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, और जैसे सिलिकॉन एग्जांपल के लिए, और हम जानते हैं कि सिलिकॉन या ऐसी चीजें क्या होती है, तो टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो लेट्स से इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और तो 1 1 2 3 4, ये प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन है। अब इसमें हम क्या चाह रहे हैं, हम एडिशन चाह रहे हैं इम्प्योरिटी एटम की। तो हमने क्या करी, आर्सेनिक ऐड कर दिया, AS। आर्सेनिक के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इनकी 5 है। इनकी जो 4 है ये एक एक से मिलके डुएट बना के इन्होंने बॉन्ड शेयर करके बना ली, कोवैलेंसी कंप्लीट हो गई। इनकी एक जो इलेक्ट्रॉन है ये तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन रह गई। इस तरीके से अगर एक सैंपल हम ऐड कर देते हैं तो मिलियंस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन हम क्रिएट कर लेते हैं, which is free to roam in the entire lattice of this atom। तो अब क्या हो गई, इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, और इसीलिए इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसके साथ ये डिस्क्रिप्शन के साथ हमें बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है जिसको बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप। एनर्जी बैंड डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। कुछ नहीं करना है, ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, वाई एक्सिस के अलोंग एनर्जी लिख देंगे, और जैसे अपना इंडियन ट्राई कलर है तिरंगा, तो तिरंगा जैसा कुछ बना लेते हैं, तिरंगा जैसे बना दी। और कल बताया था आपको कि इसमें हम क्या करते हैं, तो ऊपर वाली जो बैंड होती है हमेशा ये कंडक्शन बैंड होती है, तो CB लिख दिया यहाँ, नीचे वाले को VB लिख दिया, और इस गैप को क्या बोलते थे, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसके लिए सिंबल क्या है,
Eg। लेकिन ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास, इनको दिखाने का तरीका है कि Cv के साथ में एक एडिशनल बॉक्स बना दी, डॉटेड डॉटेड, और इस एडिशनल बॉक्स में ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने शो कर देनी है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो करते हैं डॉटेड डॉटेड, एकदम से डॉट डॉट, छोटे छोटे डॉट्स बना देते हैं। और चाहे तो डॉट्स की कुछ एरो जैसा भी इसमें लगा देते हैं कि ये डॉट की एरो ये शो करता है कि they are close to conduction band, not only close to conduction band, they are ready to go into the conduction band, and few dots we show in conduction band also because few electrons are already available. Valence band में तो हमेशा होती है dots, means electrons, and few holes we are showing. Holes क्या है? The deficient of electrons, and this completes the energy band diagram, which is very significant, right? तो इस तरीके से हमने N type semiconductor सीखा. Now let's learn formation of P type. So now formation of P type semiconductor. अब P टाइप बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनती है। P बताया था पॉजिटिव। कहते हैं कि when ट्राइवेलेंट मतलब तीन वाली, ट्राइवेलेंट impurity atom is added with pure semi conductor, then P type semiconductor is formed, right? इस तरीके से P टाइप की सेमीकंडक्टर बन जाती है जब हम क्या ऐड कर देते हैं, when we are adding trivalent impurity atom. ट्राइवेलेंट जैसे गैलियम होती है, एल्यूमिनियम होती है, ऐसी बहुत सारी होती है। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये बनती कैसे है। तो ओरिजिनल वाली प्योर क्रिस्टल जैसे सिलिकॉन है, ओके, तो सिलिकॉन की हम जानते हैं टेट्रावैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी है, तो ये 4 ऐसे दिखा दी, मतलब इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही है। अब हम इसके साथ डोपिंग करी, तो डोपिंग में हमने क्या लगाई, डोपिंग में हमने डाल दिया गैलियम, मतलब जिसके पास 3 है इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 एंड 3, तो ये दोनों मिलके तो डुएट कंप्लीट कर ली, कोवैलेंसी बन गई। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन को तो मिला ही नहीं, दे नीड एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेंगे, तो फ्रॉम नियर बाय एटम दिस इलेक्ट्रॉन्स कम्स, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होंगे तो 1 होल विल बी क्रिएटेड। This is also deficient of electrons, for from nearby atom 1 electron will shift, so again 1 hole is created. This way this shifting of electron creates holes continuously, and thus in the entire lattice enormous amount of holes are created, which is deficient of electron, which is positive in nature, so it has excess of holes, majority charge carriers, and thus it is said to be P type semiconductor जैसे, राइट। और यहां अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं तो वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस,
ऐसे वर्टिकल लाइन, इनके अक्रॉस ऐसे कुछ एनर्जी लिख दी, और एनर्जी लिख के फिर इंडियन ट्राई कलर जैसा बना दिया, ऐसे बना दी। एंड देन स्पेसिफिकेशन में टॉप वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड CB, लोअर वन वैलेंस बैंड। कंडक्शन में ऑलवेज देर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड में तो होती है इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्यू छोटा सर्कल मीन्स होल्स। नाउ जैसे एडिशनल बैंड वहां बनाए थे इन बिटवीन दिस EG फॉर फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो यहाँ पे एक एडिशनल अब बनेगी वैलेंस बैंड के साथ। वहां पे किसके साथ थी? तो कंडक्शन के साथ, और इसमें छोटे छोटे होल्स जैसा दिखा देते हैं because it is deficient of electrons, and this completes the energy band diagram of p-type semiconductor, which is very important. इस बीच में एक चीज और, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है, उसको देखते हैं, और उसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। जैसे आपने सुना है, पढ़ा है आपने, जिसको हम बोलते हैं क्या कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटल्स। उसमें मेटल्स में हमने करी है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है, और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण से क्या होती है? तो करंट डिक्रीजेज। तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के मेटल्स में। यहां क्या सिचुएशन बनती है ये देखने की कोशिश करते हैं। कहां पे? सेमीकंडक्टर में, जिसको मेटलॉइड भी कहते हैं। सो लेट्स सी। कहते हैं कि एट OK stands for 0 Kelvin, राइट? तो 0 केल्विन पे या एब्सोल्यूट 0 पे अ सेमी कंडक्टर behaves like insulator, राइट? तो ये तो इंसुलेटर हो गई। नाउ हम क्या करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, बढ़ा दी, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर मींस कितनी हो गई? अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री C। कहते हैं सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेम सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक कंडक्टर। अब ये कौन सी मैजिक हो गई और कैसे हो गई? सेम सेमीकंडक्टर इज नाउ इज कंडक्टर। ऐसा कैसे हुआ? ये जानने समझने के लिए हम लोग जो क्लासिफिकेशन सीखे थे उसको यूज करते हैं। एंड क्लासिफिकेशन में हमने ये कुछ रेक्टेंगल के हेल्प से बनाते हैं और कहते हैं कि the upper one which is conduction, lower one which is lower one वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में कर रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तो छोटे छोटे वेरी स्मॉल डॉट्स बनाते हैं इनके लिए। जब ये एब्सोल्यूट 0 पे था, 0 केल्विन पे था, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी, थर्मल एनर्जी नहीं मिल रही थी कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस कर ले।
ये इनको क्रॉस नहीं कर रही है, कंडक्शन में आ नहीं रही, तो कंडक्टिविटी 0 है और इसीलिए इट्स लाइक एन इंसुलेटर। लेकिन जब इनको हम टेम्परेचर हमने बढ़ाई, इंक्रीज करी, रूम टेम्परेचर पे ले आए, तो नाउ इट इज गेटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी। इतनी काइनेटिक एनर्जी इनको मिल जाती है कि इट कैन क्रॉस दिस गैप इजिली, और जब ये इस गैप में यहां पहुंचने लग जाएंगे तो कंडक्टिविटी स्टार्ट्स। द मोमेंट दे आर लिविंग द वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड छोड़ते ही क्या होगा, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एंड दीज वैकेंसीज आर कॉल्ड HOLES, holes, which is deficient of electrons, so treated as positive. And over here electrons are reaching, तो कहते हैं कि in case of semiconductor electrons and holes are the taking part in conductivity. जैसे हम डीसी सर्किट में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मिलके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलके कंडक्टिविटी होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलके कंडक्टिविटी करती है। एंड दस सबसे सिग्निफिकेंट बात क्या हो गई, तो विद द राइज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, व्हिच इज नॉट इन द केस ऑफ मेटल्स और गुड कंडक्टर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। होप आई एम एबल टू कन्वे द मैसेज, convey the information, knowledge, and you are able to understand, आपके काम को थोड़ा इजी कर पाता हूँ। If you like my video, do not forget to hit the like button and do subscribe and share it with your friends, and most important, सबसे important, write your comments please. Thank you so much.